बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। मोहम्मद रफ़ी को इस गाने के लिए 1966 का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि तब ये आरोप लगा था कि फिल्म फेयर अवार्ड मैनिपुलेट करके मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। मेरा महबूब आया है। क्या था सच, बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि फिल्म फेयर घोटाले से जुड़ी जो सनसनीखेज कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका इन गानों से है गहरा संबंध। दिन ढल जाए है रात न जाए, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी की और उनके उस एक क्लासिक गाने की जिस पर मैनिपुलेशन का आरोप लगा था। तो चलिए चलते हैं 1967 में और जानते हैं कि क्या था सच। 1966 में सूरज और गाइड आई थी वहाँ कौन है तेरा, और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशंस शुरू हुए थे 1967 में। उस साल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 3 फिल्मों के लिए नॉमिनेशंस आए थे। ये फिल्में थी गाइड, दो बदन और सूरज। अब थोड़ी जानकारी इन फिल्मों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की। सूरज रिलीज हुई थी 3 जून 1966 को। सूरज सुपर हिट हो गई थी। दीवाने को ताड़ने के लिए गहरी नजर चाहिए। अच्छा, जी हाँ, वो नजर कहाँ मिलेगी? हमसे नजर मिलाकर। इसके गाने हिट हो गए थे। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गो। गाइड आई थी सूरज से 2 महीने पहले। लोकप्रियता में गाइड सूरज से बहुत पीछे थी। दिन ढल जाए है रात न जाए। इसके गाने भी अच्छे थे, लेकिन तब इनकी लोकप्रियता का आलम वो नहीं था जो सूरज का था। किताबें बताती है कि जनवरी 1967 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए पाठकों की वोटिंग हुई थी। जब कुछ समय बाद 1967 में 1966 की फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का ऐलान हुआ तो पता लगा कि सूरज ने संगीत की श्रेणी में सारे बड़े अवार्ड जीत लिए हैं। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड संगीतकार शंकर जयकिशन को, बेस्ट सिंगर का अवार्ड मोहम्मद रफ़ी को और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड हसरत जयपुरी को दिया गया था। जिस गाने के लिए ये अवार्ड मिले थे वो था मोहम्मद रफ़ी का ये गाना। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब। किताबें बताती हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को अवार्ड मिला तो उसके बाद संगीतकार शंकर जयकिशन पर ये आरोप लगा कि मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को इसलिए अवार्ड मिला क्योंकि इस गाने की ज़बरदस्त मार्केटिंग और पीआर किया गया था। फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों ने कहा कि संगीतकार एस.डी. बर्मन के गाइड के गाने सूरज से ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन ने अपनी पीआर मशीनरी का इस्तेमाल कर मोहम्मद रफ़ी के इस गाने का इतना प्रचार प्रसार किया और माहौल ऐसा बनाया कि इस गाने को फिल्म फेयर का अवार्ड मिल गया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। यानी मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को बेहतर होने की वजह से अवार्ड नहीं मिला, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि इस गाने का पीआर किया गया था। लोगों ने कहा कि 1965-66 में सार्वजनिक मंचों पर मोहम्मद रफ़ी के इस गाने को लगातार प्रमोट किया गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बार बार मोहम्मद रफ़ी को बुलाकर उनसे ये गाना गवाया गया। मई 1966 में जब मोहम्मद रफ़ी के करियर के 25 साल पूरे हुए और इस अवसर पर मुंबई के नटराज होटल में समारोह हुआ तो इस समारोह में मोहम्मद रफ़ी से बहारों फूल बरसाओ की कुछ पंक्तियां गवाई गईं। फिर अक्टूबर 1966 में अहमदाबाद में जब शंकर जयकिशन नाइट का आयोजन हुआ
तो वहाँ भी मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को गाया। इस आयोजन में नौशाद, सी रामचंद्र, कल्याण जी आनंद जी, रोशन आदि उपस्थित थे, लेकिन संगीतकार एस टी बर्मन नहीं आए थे। कहा जाता था कि एस टी बर्मन ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे और ऐसे समारोह में अक्सर नहीं जाते थे। किताबें बताती हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड के ऐलान के पहले अप्रैल 1966 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएम बिहार रिलीफ फंड के लिए एन इवनिंग विद स्टार्स नाम से एक चैरिटी शो हुआ था। इसमें मुंबई से जो फनकार गए थे उसमें एस टी बर्मन को शामिल नहीं किया गया था। बाकी इसमें सभी बड़े संगीतकार थे। मोहम्मद रफ़ी भी इस दल में शामिल थे। दिल्ली के उस चैरिटी शो में भी मोहम्मद रफ़ी से यही गाना गवाया गया था। कुल मिलाकर आरोप यही था कि संगीतकार शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफ़ी से बार बार ये गाना गवाकर इस गाने को लेकर एक माहौल बनाया और फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। नजारों हर तरफ अब तान। इस मुद्दे पर रिटन डॉक्यूमेंट सिर्फ एक है जो ऑथेंटिक है, और वो है विजय आनंद यानी गोल्डी की बायोग्राफी। विजय आनंद के बायोग्राफी में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र है कि कैसे गाइड के संगीतकार एस टी बर्मन को फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिला। उस किताब में जिक्र है कि नॉमिनेशन के ऐलान के ठीक पहले फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी के सदस्यों ने एस डी बर्मन से मुलाकात की और उनसे वादा किया कि अगर वो उनके लिए 50,000 रुपये का इंतज़ाम कर दें तो उन्हें गाइड के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दे दिया जाएगा। एस डी बर्मन ने ना सिर्फ मना किया बल्कि उन्हें अपने घर से भगा दिया। किताब में कमेटी के सदस्यों का नाम नहीं है। किताब में लिखा है कि इसके बाद कमेटी के ये सदस्य गाइड के डायरेक्टर विजय आनंद यानी गोल्डी के पास गए और उन्हें गाइड के लिए बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर का ऑफर दिया, लेकिन विजय आनंद ने मना कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद विजय आनंद ने उनसे मिलने आए फिल्म फेयर अवार्ड कमेटी के सदस्यों के नाम बड़े डायरेक्टर्स को फ़ोन कर बता दिया। बात पूरी फिल्म उद्योग में फैल गई। इसके बाद कमेटी को लगा कि अगर गाइड को कोई अवार्ड नहीं दिया गया तो बड़ी फजीहत होगी, फिल्म फेयर का नाम डूब जाएगा। फिर कमेटी ने बड़ी तेज़ी दिखाई और आनन फानन में गाइड को 7 अवार्ड दे दिए, लेकिन म्यूजिक में कोई अवार्ड नहीं दिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।